बिग डेटा बिग इनसाइट्स। ये चैप्टर कोई कहानी नहीं है, बल्कि हमारी आज की ज़िंदगी है। पूरी दुनिया आज बहुत ज़्यादा बदल चुकी है। पहले कहाँ हम चिट्ठियाँ लिखा करते थे, और आज तो देखो सबके हाथों में एक मोबाइल है। हम जब चाहें जिसको चाहे कॉल कर सकते हैं। यहाँ से लाखों किलोमीटर दूर बैठकर भी किसी को भी वीडियो कॉल पर बात कर सकते हैं। आज ये दुनिया 360 डिग्री पूरा चेंज हो चुकी है, और ये सब हुआ है बिग डेटा की वजह से। और यहीं से शुरुआत होती है तुम्हारे चैप्टर की कि आखिर होता क्या है ये बिग डेटा। व्हाट इज़ बिग डेटा। बिग डेटा के आने से हमारे ज़िंदगी में एक रिवॉल्यूशन यानी एक बदलाव आ गया है। हमारी फूड हैबिट्स, हेल्थ, ट्रैवलिंग, साइंस सब एकदम चेंज हो गया है। आज हम जो चाहे ऑर्डर कर सकते हैं, और जोमेटो वाले भैया सिर्फ 10 मिनट में घर ला कर दे देंगे। जब हम फेसबुक पर एक पोस्ट लाइक करते हैं, या व्हाट्सएप पर कुछ शेयर करते हैं, या किसी वेबसाइट पर जाकर कुछ सामान खरीदते हैं, नहीं तो एक वीडियो देखते हैं, तुम्हें पता है ये सबसे होता क्या है? ये जो भी चीज़ हम करते हैं, हमारी पीठ पीछे इसका डेटा रिकॉर्ड होता है। उसे मॉनिटर किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, और ये जो डेटा है पूरी दुनिया से कलेक्ट किया जाता है। एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि कितना होगा ये डेटा, कितना कलेक्ट होता होगा। हमारे मोबाइल में डेटा जीबी के फॉर्म में स्टोर होता है, जिसे गीगाबाइट बोलते हैं। इसके बाद आता है टीबी, जिसे टेराबाइट बोलते हैं, जो जीबी का 1000 गुना रहता है। इसके बाद आता है पीबी, जिसे पेटाबाइट बोलते हैं, जो टीबी का 1000 गुना रहता है। पर इसके बाद आता है ईबी यानी एक्साबाइट, जो पीबी का 1000 गुना रहता है। और हमारे जितने भी डेटा हैं वो पेटाबाइट और एक्साबाइट के फॉर्म में स्टोर होते हैं, जिसमें करोड़ों लोगों के इन्फॉर्मेशंस रहते हैं। ये जितना भी डेटा इंडस्ट्रीज़ और कंपनी के पास है, ये 5V में इंक्रीज़ हो रहा है। वॉल्यूम, वेरिएशन, वेलोसिटी, वेरासिटी और वैल्यू। एक एक करके समझते हैं। वॉल्यूम यानी डेटा का साइज़ बढ़ रहा है, यानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में डेटा कलेक्ट हो रहा है। वेरिएशन यानी हमारा वेरियस इन्फॉर्मेशन कंपनी के पास जा रहा है, जैसे हमारा नाम, हमारे थोड़े डिटेल्स। वेलोसिटी यानी कितने स्पीड में ये सारे फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, कितने स्पीड में सारी चीज़ें हो रही हैं। वेरासिटी सिंपल मतलब इसका इतना है कि कितने एक्यूरेसी, कितना परफेक्टली काम हो रहा है ये सब। और वैल्यू यानी ये सब चीज़ हमें वैल्यू प्रोवाइड कर रही है। अब ये सारी चीज़ों को एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, हमें अच्छे से समझेगा। जैसे मैंने एक पनीर की रेसिपी सर्च की यूट्यूब पर। अब डेटा को पता चल जाएगा कि मुझे कुछ तो करना पड़ेगा अब, तो वो तुरंत स्विगी या फिर जोमेटो का ऐड लगा देगा वीडियो से पहले। अब जैसे ही मैं वीडियो खोलूँगा, वैसे ही मुझे ऐड दिख जाएगी। अगर मैं इस टाइम पे कोई दूसरी ऐप पर चले जाऊँ, जैसे कि इंस्टाग्राम या फेसबुक, तो वहाँ भी मुझे पनीर, जेप्टो, स्विगी इन सब की ऐड दिखाएगी, और मेरा मन करेगा कि चलो मैं बाहर से ऑर्डर कर लेता हूँ पनीर अपने लिए। यानी कितना परफेक्टली ये डेटा काम कर रहा है 5V को लेके। और दुनिया के सारे कंपनीज इस 5V पर ही काम कर रहे हैं। अब डेटा तो करोड़ों में आ रहा है, और इसे हैंडल करने के लिए एक एडवांस कंप्यूटर की ज़रूरत है। तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि आज तक इतना एडवांस कंप्यूटर नहीं बना है जो इतने बड़े डेटा को एनालाइज करे। डेटा कलेक्ट करना तो बहुत आसान काम है, पर इन डेटा को एनालाइज कैसे करना है ये कंप्यूटर नहीं कर पाते, और इसलिए डेटा एनालिस्ट की ज़रूरत होती है, जो डेटा को एनालाइज करते हैं और कंपनी को बताते हैं कि कस्टमर को क्या चाहिए। और इसीलिए अब के टाइम पे डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट की जॉब बहुत ज़्यादा डिमांड में है। कंपनी के लिए डेटा बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसको डेटा को एनालाइज करके प्रॉपर यूज़ कैसे करना है वो आना चाहिए, नहीं तो वो कंपनी कभी भी मार्केट में नहीं चल पाएगी। जैसे अगर मुझे एक गिटार ख़रीदना है, अब कंपनी जैसे कि अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट में से जो पहले मुझे टारगेट करेगा, चांसेस है कि मैं वहीं से ख़रीदूँगा। और ये करने का काम होता है डेटा एनालिस्ट का, जो हिडन पैटर्न, अननोन कोरिलेशन यानी जैसे एक चीज़ से बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं। एग्जाम्पल ले तो अगर मुझे बर्गर खाना है, तो साथ में मुझे फ्राइज़ और कोक भी सजेस्ट होगा। इसे अननोन कोरिलेशन बोलते हैं।
मार्केट ट्रेंड्स यानी कस्टमर को दिखाना है कि ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है। कस्टमर प्रेफरेंस, ये सारी चीज़ें सजेस्ट करना एक डेटा एनालिस्ट का काम होता है। ये सब चीज़ें फ़िलहाल कंप्यूटर नहीं कर सकते, ह्यूमन फीलिंग को नहीं समझ सकते, इसलिए डेटा एनालिस्ट की ज़रूरत होती है। चलो अब देखते हैं कि ये बिग डेटा का क्या यूज़ है हमारी लाइफ में। यूजेस ऑफ बिग डेटा। फर्स्ट, लोकेशन ट्रैकिंग। आज हमारे पास एक मोबाइल है जिसमें गूगल मैप नाम की एक ऐप है। हम दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं, बस वहाँ का लोकेशन सर्च करने की देर है। हम एग्जैक्ट टाइम पता कर सकते हैं कब हम पहुँचेंगे, किस रास्ते पर ट्रैफिक है, कौन सा रास्ता बंद है। ये सब काम हम चुटकियों में कर सकते हैं। हमने कुछ ऑनलाइन अगर ऑर्डर किया हो तो डिलीवरी बॉय का लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं। बड़ी बड़ी लॉजिस्टिक कंपनी बिना टेंशन के करोड़ों का सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजती है, क्योंकि उन्हें हर एक सेकंड का डेटा मिलता है कि अभी ट्रक कहाँ पहुँचा, किस रास्ते में है ट्रक। सेकंड, अंडरस्टैंडिंग द वेदर पैटर्न। हमारे अर्थ के ऊपर बहुत सारे सेंसर्स और सैटेलाइट्स लगे हैं जो हमें कंटिन्यूसली डेटा भेज रहे हैं कि आज का वेदर कैसा होगा। आज बहुत ज़ोर से बारिश हो सकती है। अब तो हमें पहले ही पता चल जाता है कि अगर कहीं फ्लड, अर्थक्वेक या सुनामी आ रही है, हम पहले ही प्रिपेयर हो जाते हैं। हम ग्लोबल वार्मिंग को स्टडी भी कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कितना रिसोर्स प्रेजेंट है पूरे अर्थ पे, जैसे वाटर कितना प्रेजेंट है, कहीं सूखा तो नहीं पड़ रहा। ये सारे वेदर फोरकास्ट इस डेटा की मदद से होते हैं। अब नेक्स्ट है हेल्थ केयर इंडस्ट्री। आज के टाइम पर बहुत से लोग हेल्थ कॉन्शियस होते जा रहे हैं। बहुत सारी स्मार्ट वॉचेस आ चुकी हैं जो हमें हार्ट रेट, स्लीप और कितना स्टेप्स हमने चला ये सब बताती हैं। अलग अलग ऐप्स आ चुके हैं जो हमें वेट लॉस करना, डाइट कैसे मैनेज करना है, एक्सरसाइज करना, ये सब बताते हैं। ये सब चीज़ को हम अपना पर्सनल मिनी बायोमेडिकल डिवाइस बोल सकते हैं। हम घर बैठे ही ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर खुद से पता कर सकते हैं। डॉक्टर भी इन डेटा का यूज़ करके दवाइयाँ प्रॉपर दे सकते हैं। जैसे पहले गैस वर्क होता था, आप अगर डॉक्टर को अपनी प्रॉब्लम बताओ, फिर डॉक्टर बोलेगा आपको ये हो सकता है। पर अब मशीन के आने से एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन, जिससे प्रॉपर बीमारी का पता चलता है और पास्ट रिकॉर्ड भी मेंटेन रहता है, जिससे डॉक्टर अच्छे से आपका ट्रीटमेंट कर सकता है। अब एक बहुत प्यारा एग्जाम्पल जो तुम्हारे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो ध्यान से सुनना। समझो आपको फ्लू हुआ है और तुमने फेसबुक या व्हाट्सएप पर लिखा आई एम डाउन विथ फ्लू। अब तुम्हारे एरिया में और लोग भी हो सकते हैं जिन्हें फ्लू हुआ हो। सब लोग व्हाट्सएप पर, कॉल पर अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को मैसेज कर रहे हैं कि यार मैं बीमार पड़ गया हूँ, मुझे फ्लू हो गया है। अब ये सारा डेटा कलेक्ट होकर इन कंपनीज जैसे व्हाट्सएप के पास जाता है और उन्हें पता चलता है कि शायद इस एरिया में फ्लू ये बीमारी हुई है। अब ये लोग इस डेटा को करोड़ों में, बहुत महंगे में फार्मा कंपनीज को बेचते हैं और ये कंपनी सिम्टम को देखकर दवाइयाँ बनाती हैं, जिससे वो लोग महंगे में बेचकर अपना प्रॉफिट करते हैं। अब नेक्स्ट है बैंकिंग, फाइनेंस एंड ट्रेडिंग। हमें पहले की तरह अब बैंक में लाइन लगा के खड़े नहीं होना होता पैसे निकालने या डालने के लिए। आज के टाइम पर ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम आ गया है। आज स्टॉक मार्केट में भी शेयर खरीदना या बेचना, ये सब ऑनलाइन चार्ट देखकर होता है। ये डेटा सिक्योरिटी में भी काम आता है, जैसे साइबर क्राइम, किसी ने आपके कार्ड से पैसे निकाल लिए हो। ये सब चीज़ का डेटा कंपनी के पास रहता है, तो कंपनी आपकी हेल्प कर सकती है। अगर कभी गलती से मिस ट्रांजैक्शन हो जाए, यानी रवि की जगह रवीना को पैसे भेज दिए तुमने, तो कभी पैसे डिडक्ट होने के बाद भी ट्रांजैक्शन फेल दिखाए, ये सब चीज़ में डेटा बहुत हेल्प करता है। ये आपके पैसे को रिकवर करके देता है। अब बहुत लोग का फेवरेट पॉइंट, स्पोर्ट्स में ये डेटा बहुत काम आता है। जैसे सबसे ज़्यादा सेंचुरीज किसने मारी, सबसे ज़्यादा सिक्सेस किसने मारे, सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए, ये सारा डेटा स्टोर होता है। प्लेयर अपने पुराने मैचेस की वीडियो देख सकते हैं और अपनी वीकनेस को पता कर सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। पूरी फील्ड में बहुत सारे सेंसर्स लगे होते हैं जो हमें हर एक चीज़ क्लोजली बताते हैं, जैसे कि कितने स्पीड में बॉल फेंकी गई थी। हम रिव्यू ले सकते हैं
और तो और सेंसर की मदद से फील्ड की कंडीशन, वेदर की कंडीशन सब पता कर सकते हैं। अब अगला है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग तो सबसे बड़ा प्लेयर है डेटा का। कंपनीज हमारी छोटी से छोटी चीज़ का यूज़ करके हमें ऐड दिखा सकती हैं। जैसे अगर हम व्हाट्सएप पर अपने दोस्त से गिटार के बारे में चैट करें, तो जब हम यूट्यूब खोलेंगे या इंस्टा खोलेंगे तो हमें वहाँ गिटार के एड्स दिखेंगे। आज डेटा का बहुत बड़ा यूज़ ये एडवर्टाइजिंग में ही हो रहा है। अब 7th है एंटरटेनमेंट एंड मीडिया। आज हमें सारे ऐप्स जो हम देखना चाहते हैं वही दिखाते हैं। जैसे अगर मैं बाइक्स या कार के बारे में सर्च करूँगा तो नेक्स्ट टाइम जब मैं यूट्यूब खोलूँगा मुझे वही दिखाया जाएगा। अगर मेरी बहन मेकअप के बारे में सर्च करे तो नेक्स्ट टाइम जब वो यूट्यूब खोलेगी उसे मेकअप के बारे में ही रिकमेंड होगा। ये टेक्निक नेटफ्लिक्स और यूट्यूब भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे जिस टाइप की मूवी हमें देखना अच्छा लगता है उस टाइप की मूवी ही अगली बार हमें रिकमेंड होती रहती है। अब आ चुके हैं हम लास्ट पॉइंट, एजुकेशन इंडस्ट्री की तरफ। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो हम ही हैं। तुम इतना दूर रह के भी मेरे से यूट्यूब पर कनेक्ट हो। देखो, हर बच्चे में कैपेसिटी अलग अलग होती है। कोई बच्चा इंग्लिश में अच्छा होता है तो कोई मैथ्स में। और आज के टाइम पर हम हर स्टूडेंट को एनालाइज करके उसके लिए एक पर्सनलाइज लर्निंग प्रोग्राम बना सकते हैं। अब के टाइम पर हम पता लगा सकते हैं कि ये बच्चे के लिए कौन सा कोर्स सबसे बेस्ट रहेगा। ये तो बस 8 ही यूजेस हमने डिस्कस किए, पर बिग डेटा बहुत से कामों में यूज़ आता है। साइंटिफिक रिसर्च, ज्योग्राफिकल फिनोमेना और भी बहुत सारी चीज़ों में। बिग डेटा हमारे लिए एक जीनी की तरह है जिसका अगर हम सही से इस्तेमाल करें तो बहुत आगे जा सकते हैं। अब अगर तुम्हें ये चैप्टर समझा है तो एक 5 MCQ का टेस्ट दे दो जिसका लिंक तुम्हें कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। पर यार, तुम मेरी मेहनत को पूरा वेस्ट कर देते हो। बस आकर वीडियो देखकर चले जाते हो, सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते। यार, इतनी मेहनत करता हूँ तुम्हारे लिए, इतना तो डिज़र्व करता हूँ।